नमस्कार, यूपी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आज इस वक्त कासमाबाद के रामलीला मैदान उपस्थित हूँ। यहाँ पे कई दिनों से प्रचार के रूप में चलाया जा रहा था मनरेगा मजदूर संघ। जो भी ये संघ है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जा करके और जो भी नीचे तबके के जो मजदूर लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये संघ जो है सरकार से निरंतर प्रयास कर रहा है। जो मुख्य कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि जो ये इस प्रकार की योजना चलाते हैं, संघ चलाते हैं, उनको तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो ये मनरेगा मजदूर संघ योजना आप चला रहे हैं जी, ये पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मैं प्रमोद सिंह यादव, जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं इस मनरेगा मजदूर संघ में जिला अध्यक्ष के पद पर पदरत हूं और मैं मनरेगा श्रमिकों के लिए हम लोग जो है कि संगठन से भारी संख्या में जोड़ने के लिए आज विकास खंड कासमाबाद के सोनबरसा ग्राम सभा में रामलीला मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया था। आज लगातार लगभग 3 दिनों से प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक किया गया और आज के लिए आमंत्रित किया गया था। आज यहाँ पर लगभग सैकड़ों श्रमिक आकर के सदस्यता ग्रहण किए और संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान किया। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो भी मनरेगा के मजदूर लोग हैं उनको मात्र 247 रुपया यही सरकार से मिल रहा है। 252 रुपया, 3-4 रुपया बढ़ा है। इसे पहले 247 बढ़ा। और आपकी क्या मांग है उन मजदूरों के लिए? कितना कम से कम मजदूरी होना चाहिए? देखिए, अगर बात किया जाए श्रमिकों के लिए तो वास्तव में आज की महंगाई को देखते हुए कम से कम न्यूनतम मजदूरी मनरेगा श्रमिकों की 500 रुपए होनी चाहिए। साथ ही साथ मनरेगा मजदूर संघ यह भी मांग कर रहा है कि मनरेगा श्रमिक अगर 365 दिन में इनको 100 दिन की गारंटी प्राप्त है तो उस दिवस को बढ़ा करके कम से कम 200 दिन किया जाए। और इसको जनता ही नहीं, श्रमिक ही नहीं बल्कि सर, अगर मान लीजिए केवल बढ़ाने से नहीं, प्रॉपरली उनको काम मिलने से मतलब है। वैसे तो 100 दिन का है, लेकिन 100 दिन भी नहीं, 5 दिन भी अगर शायद कोई ऐसा मजदूर होगा यहाँ पर 5 दिन भी अगर कोई काम किया हो तो मुश्किल। यहाँ पे प्रधान जी लोग काम कराते ही नहीं, कराते हैं तो अक्सर मशीनों से, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से, तरह तरह की मशीनों से काम करा लेते हैं, जल्दी काम हो जाता है। और पैसे का भ्रष्टाचार तो अब क्या बताना है। डायरेक्ट मतलब जो मजदूर अगर 1-2 दिन काम करता है, दूसरे के खाते में भिजवा करके या उन पैसा उतार करके उनको दे दिया जाता है। उनके जॉब कार्ड पे तो रजिस्ट्रेशन यहाँ हाजिरी भी नहीं लगता। सर जी, कहना ये है कि जैसे श्रमिक जो है कहीं न कहीं अपने अधिकार के प्रति वो जागरूक नहीं है। कारण यह है कि मनरेगा श्रमिकों को कम से कम मासिक एक बैठक करा करके ग्राम पंचायतों में और उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाना, या मनरेगा से क्या लाभ है, मनरेगा में काम करने से कितनी योजनाएं उनको और मिलती हैं। प्रधान तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि बैठक हो और लोग जाने, ताकि अगर जान जाएंगे लोग तो अपने हक की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार कहाँ से कर पाएंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं ग्राम सभाओं में अगर हम लोग भी ये कार्य कर रहे हैं तो उसको रोकने में कहीं न कहीं वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा मजदूर संघ रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ग्राम सभाओं में जाने के बाद श्रमिकों के अधिकार की बात करता है तो श्रमिकों को यही कहा जाता है कि यह लोग फर्जी हैं। लेकिन आज लगातार संगठन मनरेगा मजदूर संघ जनपद गाजीपुर में 3 वर्षों से कार्यरत है। इससे पहले मनरेगा मजदूर संघ पूरे प्रदेश में आज लगभग 35 जनपदों में चल रहा है और 2017 से ही मनरेगा मजदूर संघ चल रहा है, जो कि आज मजबूत स्थिति में और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है। जो 100 दिन का काम है, अगर 100 दिन भी प्रधान जी लोग नहीं देते हैं मनरेगा के लिए, तो क्या वेतन भत्ता इसको मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और वह हमारा कहना नहीं है, मनरेगा एक्ट 2005 कहता है कि मनरेगा श्रमिकों को अगर कार्य की डिमांड करने की 15 दिवस के अंदर उन्हें कार्य उपलब्ध नहीं होता है तो उनको 16वें दिन से लेकर के 30वें दिन तक 1/4 के हिसाब से, यानी न्यूनतम मजदूरी जो है उसका 1/4 बेरोजगारी भत्ता दे होगा। अगर 30 दिन के अंदर भी कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता तो 1/2 के हिसाब से। इस कार्य शैली के लिए आप क्या करने वाले हैं? इसके लिए देखिए, हम लोग सामूहिक रूप से लेबर डिमांड तैयार करा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पे पहले रिसीव कराने का कार्य किया जा रहा है। अगर नहीं लेबर डिमांड रिसीव किया गया तो विकास खंड स्तर पे भी रिसीव कराया जाएगा और सामूहिक रूप से जन आंदोलन करके
अगर उसके बावजूद भी श्रमिकों को कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मनरेगा मजदूर संघ इस बार मन बना लिया है कि अगर श्रमिकों को काम नहीं उपलब्ध कराया जाए, जनपद स्तर पे कम से कम तो लाखों श्रमिकों की संख्या में लेबर डिमांड भरवा करके रिसीविंग कॉपी लेकर के हाई कोर्ट भी संगठन जाने का मूड बना लिया है। सर 3-4 सालों से ये संघ चला रहे हैं, इसके गरीबों के लिए, नीचे दबे कुचले लोगों के लिए, क्योंकि आम बहुत से ऐसे लोग हैं कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। जी हाँ, तो ऐसे संगठन को आप लेके चल रहे हैं, तमाम प्रकार के आपके ऊपर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तरह तरह के पार्टियों से आपको दबाव या किसी प्रकार का मतलब। देखिए वास्तविकता है यह कि देश हमारा बहुत पहले ही आजाद हो गया, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी स्तर पे तो हमारा ग्रामीण समाज और खासकर मजदूर वर्ग जो है आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। उसे आजादी से काम मांगने का अधिकार नहीं है। अगर काम मांगने जाता है तो डांट दिया जाता है, धमकाया जाता है। और वास्तव में आपने जो कहा कि हम भी ग्रामीण समाज के लिए, मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी धमकियां मिली, आज भी मिलती जाती हैं ब्लॉक स्तर से, तमाम राजनीतिक दल से। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो अगर सभी लोग डर जाएंगे तो इन श्रमिक वर्ग के लिए, इनको आजाद करने के अमन मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी बना लिए हैं और उसके लिए डरने वाले नहीं है, किसी भी कदम पर पीछे कदम खींचने वाले नहीं। अगर बात की जाए तो ऐसा कोई मनरेगा एक्ट हमें इतना अधिकार दिया है कि अधिकारी इस तरीके की धमकियां तो नहीं दे सकते। हाँ, ऐसे कार्यक्रम अगर हम सामाजिक कार्यक्रम चाहते हैं कि मनरेगा से संबंधित अगर कार्यक्रम कोई है तो विकास खंड के भवन के विकास खंड जो है उसके परिसर के अंदर कराया जाए, ताकि संगठन भी रजिस्टर्ड है और ब्लॉक के सभी अधिकारी या सीडीओ डीसी तक जान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को या सामाजिक कार्यक्रम को करने के लिए अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि आपके कार्यक्रम से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और आप जो है कि परिसर से बाहर कोई कार्यक्रम करें। इसलिए मैं आज रामलीला मैदान को चुना, जो सार्वजनिक स्थल है, और इस तरीके से कुछ न कुछ अधिकारियों द्वारा भी धमकियां आती है, ताकि उससे कोई डरने वाला नहीं है। पदाधिकारी अब सारे हमारे मजबूत हो चुके हैं। जो भी आपके पदाधिकारी हैं जी, क्या गांव स्तर पे नियुक्त करेंगे ताकि कोई भी मनरेगा का काम हो तो उसमें वो अपना मतलब दिलचस्पी दिखाएं कि मजदूर कैसे करें, अपना जॉब कार्ड पे हाजिरी लगवाएं। जॉब कार्ड का बहुत महत्व है सर। जी बिल्कुल, हमारे देखिए ग्राम सभा स्तर पे 3 पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ, ग्राम सभा कोषाध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ, ग्राम सभा सचिव मनरेगा मजदूर संघ। वैसे ही ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और ब्लॉक प्रभारी। वैसे ही जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, हर स्तर पे हमारे पदाधिकारी नियुक्त हैं मनरेगा मजदूर संघ। ये बताइए सर कि मतलब अगर मान लीजिए कोई मजदूर में से अगर मजदूरी करता है, काम नरेगा के अंतर्गत काम करता है मनरेगा, तो उनसे ये भी आप सलाह देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं अपने जॉब कार्ड पे चढ़ाइए। शायद कोई ऐसा मजदूर होगा जो अपने कार्ड पे अपना दैनिक जो काम करता है चढ़वाया होगा, भले ही उसके खाते में पैसा आ गया हो, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर हाजिरी भी तो होनी चाहिए सर। लेकिन ये क्यों नहीं होता? यह देखिए है क्या कि ग्राम सभा स्तर पे जो श्रमिकों का वो है शोषण, कहीं न कहीं लोगों का भ्रम है। और अधिक जो ग्राम सभा स्तर पे मनरेगा सेल से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी लापरवाही है। ताकि रोजगार सेवक की नियुक्ति अगर हुई है तो इसलिए ही हुई है कि मनरेगा श्रमिकों का जॉब कार्ड पे दैनिक के कार्य एवं उसका मजदूरी का अंकन किया जाए मौके पर। साथ ही साथ वहाँ पे उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्थाएं आती है, मीठे की व्यवस्थाएं आती है। साथ में उन कार्यस्थल पर ही दवा किट की सुविधाएं भी, उसके लिए सरकारी फंड आते हैं। इसमें मजदूर लोग हैं तो कमेटी बनाकर या गांव के जो आप पदाधिकारी नियुक्त किए हैं तो उनको जागरूक करेंगे कि मतलब जाइए और मनरेगा के जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं तो अपने जॉब कार्ड पे पर डे चढ़वाएं। जी, मैं कहीं ना कहीं अपने पदाधिकारियों को के इस माध्यम से मैं खुद जा करके या अपनी हमारी ब्लॉक टीमें या जनपद की और टीमें जो हैं जा करके उनको जागरूक करने का काम करती है। कार्यस्थल पर काम मिलने के बाद भ्रमण करती रहती है हमारी टीमें। और खासकर जो ग्राम सभा की टीमें, हमारे ग्राम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव हैं, उनको इसीलिए लगाया जाता है कि अगर श्रमिक हमारे जागरूक नहीं है तो उनको हम अपने पदाधिकारी को, निचले पदाधिकारी को मजबूती से ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कार्यस्थल पे काम मिला है तो बिना मस्टूल जब तक सामने न आए, आपके पास छाया प्रति न आए, तब तक मजदूरों को काम नहीं करने दिया जाता है।
साथ ही साथ अगर काम कर रहा है श्रमिक तो उसका जॉब कार्ड पे हाजिरी लगनी है। ऑनलाइन भी चेक करो और ऑफलाइन भी उनकी हाजिरी लगवाने का प्रयास करें। साथ साथ अगर धूप में है तो सारी व्यवस्थाएं उन्हें उपलब्ध हो, अगर नहीं उपलब्ध होती है तो आप हमें सूचित करो या डायरेक्ट सेक्रेटरी को फोन करो। ग्राम सभा स्तर से अगर नहीं सुनता है तो ब्लॉक टीम को अपने सूचित करके ब्लॉक की वीडियो तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है, और वह अगर ब्लॉक से नहीं समझ पाती है तो जनपद लेवल पे अगर हमारे तक शिकायतें आती है तो मैं खुद फोन के माध्यम से जिलाधिकारी या सीडीओ डीसी तक भी मैं शिकायतें पहुंचाया हूं और बराबर पहुंचाया करता हूं। सर बहुत ऐसे मजदूर हैं जिनके बोलते हैं प्रधान लोग कि आप काम नहीं भी करेंगे, आपके खाते में पैसा चला जाएगा और बैंक को आप ले लीजिएगा, मुझको बाकी पैसा दे दीजिएगा। स्थितियां यही है। वास्तव में आप भी अगर इस धरातल पे घूम रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश में अगर जाएंगे तो देखेंगे या सरकारी रिकॉर्ड भी खंगाला जाए तो जो वास्तविकता है 100 रुपए में 98 रुपए की चोरी की जाती है और कागजों पे ही टारगेट पूर्ण कराया जा रहा है। अगर देखेंगे तो आज ही की डेट में अगर कासमाबाद विकास खंड में बैठा जाए और इतना भ्रष्टाचार चरम पे है कि अधिकारियों को थोड़ा भी डर नहीं है संगठन के सक्रिय होने के बाद भी, कि कहीं कहीं तो ऐसा है 200 लोगों की हाजिरियां लग रही है और मौके पे हम लोगों ने देखा है एक भी वास्तविक श्रमिक नहीं। अब होता क्या है कि श्रमिकों को भ्रमा करके जो वास्तविक श्रमिक हैं उनका लेबर डिमांड काम मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्ती उनको काम नहीं दिया जाता है। कि सर मैं ये देखा हूँ कि अगर मनरेगा तो मजदूर 60 वर्ष की हो गया तो उनको मतलब एक तरफ से कहता है मनरेगा कहता है कि मतलब काम नहीं करना है, लेकिन मैं उनके खातों में भी मैं बहुत से खाते में मैं उस पर नहीं करना था। मेरे पास उसकी बाइट है जिनका उम्र 70 वर्ष है, उनके भी खाते में मनरेगा का पैसा आया है और 500 रुपया उनको दे दिया गया या 600 रुपया दे दिया गया, बाकी पैसा उनके हवाले कर दिया गया। आप जो बात कर रहे हैं 70 वर्ष वो तो कहीं बहुत कम है, इसलिए कि वो तो धरती पे है। मैंने तो ऐसा देखा है और मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि जो धरती यहाँ तक बता दें आपको कि कोई सर्विस में कहीं और कर रहा है और पैसा वहां जा रहा है, फोन पे से उनके खाते में पैसा आ रहा है। ऐसा वही तो बोले कि वो तो धरती पे है। मैंने तो ऐसा देखा है कि वो भगवान के पास चले गए हैं 10 वर्ष पहले से और उनके खाते में पैसा जा रहा है। सही बात तो कहीं ना कहीं अब मैं जानता हूं कि जिंदे श्रमिकों के खाते में पैसा न भेज करके मुर्दे श्रमिक जो थे मुर्दों के खाते में पैसा भी, या विभाग जो है मनरेगा सेल और या सरकार की जो नीतियां हैं या इनके अधिकारी जो हैं ऐसे काम कर रहे हैं कि मुर्दों के खाते में पैसा भेजना शुरू किए हैं।